अमर नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। आज उसे थोड़ी देर हो गई थी तो वो जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। तभी उसे बाहर माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ बहू को कह रही थी, अरे बहू, आज ये 1 गिलास ज़्यादा दूध किसके लिए गर्म कर दिया है तुमने? दूध का पैकेट तो घर में एक ही आता है ना, फिर ये 1 गिलास और दूध कहाँ से आया? उसकी पत्नी अवनी कहने लगी, मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने दूध के साथ ये पाउडर घोलकर पीने के लिए दिया है, तो आज से 2 पैकेट दूध आ रहा है घर में। ये सुनकर सास कहने लगी, अरे तुम कोई अनोखी माँ नहीं बनने वाली हो। जब से तुम माँ बनने वाली हो तब से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। अभी परसों शाम को तुमने अमर से कहकर गोलगप्पे मंगाए थे। एक तो वैसे ही आजकल डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा है, दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, ऊपर से ये लोग बार बार चेकअप कराने के लिए बुलाते हैं। मेरे बेटे का खर्च कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और अब तुम ये दूध का एक्स्ट्रा खर्च भी करवाना चाहती हो। कभी तुम्हें फल खाना होता है तो कभी तुम सब्जी ज़्यादा लेकर खा लेती हो। अरे तुम्हारा पेट तो दाल भात और चटनी से भी भर जाएगा। बहू, बच्चे मैंने भी पैदा किए हैं, हमें तो भाई कभी दूध नहीं मिला। डॉक्टर ने जो पाउडर तुम्हें दूध में घोलकर पीने को दिया है उसे गर्म पानी में घोल कर पी लो, समझी? अमर भी कमरे के भीतर से सब कुछ सुन रहा था। उसकी माँ हमेशा बहू के खाने पीने पर कुछ ना कुछ सुना ही देती थी, लेकिन अब अवनी प्रेग्नेंट थी तो अमर को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो ये सब सुनकर हैरान रह गया था। वैसे भी घर का सारा खर्च वही संभाल रहा था। हालांकि माँ को पेंशन मिलती थी, लेकिन माँ अपनी पेंशन के सारे रुपए अपने ऊपर ही खर्च किया करती थी। फिर भी उसकी माँ कह रही थी कि उसकी पत्नी को केवल दाल चावल और चटनी से काम चला लेना चाहिए और उसे दूध नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तुरंत ही कमरे से निकलकर बाहर आया और कहने लगा, माँ, घर का सारा राशन पानी मैं भरवाता हूँ, तो मेरी पत्नी ठीक से खाना क्यों नहीं खा सकती है? पहले वो दूध नहीं पीती थी क्योंकि उसे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे दूध के साथ दवाई लेनी है तो उसे भी दूध पीना पड़ेगा ना। उसकी माँ गुस्से से कहने लगी, देख बेटा, अगर तुझे पत्नी की तरफदारी ही करनी है तो तू अपनी गृहस्थी हमसे अलग कर ले और मेरे घर से निकल जा। फिर इसे महारानी बनाकर रख, जितना चाहे खिला पिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुझे घर का किराया भी भरना पड़ेगा तब तुझे समझ में आएगा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसे में मैं देखूंगी कि तू अपनी पत्नी को क्या क्या खिला सकता है। ये सुनकर अमर हैरान रह गया कि उसकी माँ एक छोटी सी बात के लिए उसे अपने घर की धौंस दे रही है। फिर माँ को सबक सिखाने के लिए उसने कहा, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं कि इतनी छोटी सी बात पर मैं अपनी गृहस्थी अलग कर लूँ तो फिर यही ठीक है। अगर आपकी यही इच्छा है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन माँ, मैं ऐसा हरगिज़ भी करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर आपका खूब अच्छे से ध्यान रखूँगा, आपकी सेवा करूँगा, लेकिन आपको अपने मकान का घमंड हो गया है। आपको क्या लगता है कि आपके अकाउंट में रुपए रहेंगे, आपका घर रहेगा, तो बुढ़ापे में आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? एक बार अच्छे से सोच समझकर फैसला कर लो माँ, क्योंकि एक बार अगर मेरे कदम घर से बाहर निकल गए तो मैं फिर कभी वापस लौटकर नहीं आऊँगा। क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर बेटा बहू घर छोड़कर जाते हैं तो समाज में कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग बड़े बुजुर्गों को गलत बोलते हैं तो कुछ लोग बच्चों को गलत बोलते हैं, और मैं इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर से लौटकर यहाँ नहीं आऊँगा, और हमारा साथ में रहना भी अब संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वक्त के साथ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरी पत्नी के मन में अपने लिए तुम इतनी कड़वाहट भी मत भर देना कि जिस तरह तुम दादी की उपस्थिति मात्र से असहज हो जाती थी, वैसे ही मेरी पत्नी भी हो जाए। आज तो तुमने गुस्से में कह दिया कि घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन इस बात का क्या परिणाम हो सकता है ये भी सोच लो। गुस्से में कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि अगर मैंने उस फैसले पर अमल कर लिया तो फिर तुम्हारे लिए कहीं भारी न पड़ जाए। मैं अपनी पत्नी का ध्यान रख सकता हूँ, उसे खिला पिला सकता हूँ। ये मैं अहंकार के कारण नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शादी के बाद वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अरे वो माँ बनने वाली है, आप दादी बनने वाली हो। जब से हमारी शादी हुई है तब से आप पीछे पड़ी हुई थी
कि बहू खुशखबरी कब सुनाओगी, और जब वो खुशखबरी सुना रही है तो आप उसकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों भर रही हैं? हमारे घर में किस चीज़ की कमी है जो आपने उसे एक गिलास दूध के लिए इतना कुछ कह सुनाया? मैं मानता हूँ कि मैं हर तरह से समर्थ हूँ, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, खुद की मेहनत पर हर एक काम भी कर सकता हूँ, उस मेहनत से दुनिया की हर सुख सुविधा अपने और अपने बीवी बच्चे के लिए जुटा सकता हूँ। लेकिन माँ, मैं चाहे कितना भी कमा लूँ पर माँ का प्यार हासिल नहीं कर सकता ना। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारा परिवार टूट जाएगा माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पापा के बाद केवल तुम ही तो मेरी बुजुर्ग हो। कहते कहते वो फपक फपक कर रो पड़ा। गुस्से में उसने भी कह दिया था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी उस माँ को छोड़ना इतना आसान थोड़ी ना था, जिसके आंचल में खेलकर वो बड़ा हुआ, जिसके हाथों से निवाला खा खा कर वो खुश हो जाया करता था, जिसके साथ खेलकर उसका समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। बचपन से उसने भी तो एक सपना देखा था कि वो बड़ा होकर अपनी माँ का ध्यान रखेगा। अब अमर की माँ की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थीं। अमर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उधर अवनी की आंखों के कोर भी गीले हो चले थे। अमर ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ, मेरे उस सपने का क्या होगा जो मैंने देखा था कि मैं अपनी माँ का खूब ध्यान रखूँगा? क्या माँ की सेवा करने के लिए बीवी को रुलाना ज़रूरी होता है? क्या तुम दोनों एक साथ इस घर में हंसी खुशी नहीं रह सकती? जिस तरह मेरी पत्नी तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखती है, उसी तरह क्या तुम उसे भी अपने ही परिवार का हिस्सा मानकर इसके खाने पीने के बारे में नहीं सोच सकती? माँ, तुम खुद सोचो, अगर डॉक्टर ने तुम्हें दूध में मिलाकर कोई पाउडर पीने के लिए दिया हो और कोई तुम्हें ये कहे कि तुम दूध की जगह पानी में वो पाउडर घोलकर पी लो, तो क्या तुम्हें दुख नहीं पहुँचेगा? क्या परिवार पर से तुम्हारा भरोसा नहीं उठ जाएगा कि मेरे परिवार वाले ऐसे समय में मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? मैं चाहता तो चुपचाप इस स्थिति में अपनी पत्नी को तुमसे बहस करने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन मुझे बीच में बोलना पड़ा क्योंकि मेरे लिए माँ और पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि एक गिलास दूध के लिए मुझे अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाना चाहिए तो आप बोल दो। कहते कहते अमर ने अपनी माँ की हथेली थाम ली और आंसू भरी आंखों से अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अमर की माँ का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उस एक पल में वो ये भूल गई कि वो अब सास बन चुकी हैं और सामने उनके बेटे और बहू खड़े हैं। उस वक्त वो सिर्फ एक माँ के रूप में आ चुकी थी। वो भरे गले से कहने लगी, बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत कर रही थी। जिस तरह तू मेरा बच्चा है, तुझे खाते पीते देखकर मुझे सुकून मिलता है, वैसे ही मुझे बहू के बारे में भी सोचना चाहिए था। लेकिन सास बनते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं बहू के सुख चैन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वो भी मेरी है और तुम भी मेरे हो। आज के बाद से देखना, मैं अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आऊँगी और तुम लोग गर्व से कह सकोगे कि हाँ, मेरी माँ सच में बहुत अच्छी है। अब मुझे ना सास बनना है और ना ही माँ बनना है। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है जो अपने परिवार में रह रहे सदस्यों का हर तरह से ध्यान रखे, उन्हें पूरा प्यार दुलार दे। मैं घर की बड़ी हूँ तो अब मैं बड़ा बनकर भी दिखाऊंगी। आज तक मेरी सोच छोटी थी, लेकिन बेटा, तुमने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया। बहू, तुम खूब अच्छे से खाओ पियो और हमेशा स्वस्थ रहो। मैं अपना समय भी भूल गई थी कि मेरे समय पर मुझे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें इस संघर्ष की ओर धकेल रही थी। मेरे पति भी अपनी माँ और पत्नी के बीच में फंसकर रह जाते थे। उन्हें कितना तनाव होता था। आज मैं उसी तनाव में अमर को भी डालना चाहती थी, लेकिन मैं गलत कर रही थी। परिवार का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहना। अगर किसी पर कोई मुसीबत आए तो उसमें साथ देना, उसकी खुशियों में खुश होना। बाकी ज़िंदगी का क्या है, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही है। लेकिन ज़िंदा रहते ऐसे जियो कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो और ना ही हम किसी का बुरा करें। अवनी और अमर दोनों माँ के गले से लग गए थे। आज वहाँ कोई सास बहू का संघर्ष नहीं चल रहा था, बल्कि रिश्तों में बस प्यार ही प्यार था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।